इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमको अचानक ये चीज नर नारियों को पकड़ा दी गई कि अब जरा सा थोड़ी सी तुम मेहनत करो, ये रगड़ करना रगड़, थोड़ी सी तुम करो थोड़ी हम करें तो जल्दी ही कृपा हो जाए। अब तुम अगर सचेत हुए और विवेक हुआ तब तो लग गए, तब तो काम हुआ, और इधर से लिया उधर दर दिया, ताके में जाकर के दर दिया, भूल गए। जब कभी मिले तो पूछा भाई तुमने कुछ याद किया, कुछ किया? कह रहे हम तो सब भूल गए, हमने तो कुछ न भजन किया न हमने ध्यान किया, हमको तो समय खो दिया तुमने। इसलिए तुम अपने आप धोखा खाते हो और इसमें फंसते हो, तो ये उबारेगा, ये कर्म जो है पाप पुण्य उबार के ले जाएगा। ये तो तुम्हारे अंदर बेड़ियां बांधेगा, एक सोने की और एक लोहे की, और ऐसा बांधेगा यहाँ हथकड़ी डालेगा पैर, समझ गए, और छोड़ नहीं सकता। तो जो पुण्य करेगा उसको तो सोने की बेड़ी, और जो पाप कर्म करेगा लोहे की, बस पहरा देगा और डाल देगा यहाँ 84 में ले जाएगा नरकों में, और फिर तुम्हारी अच्छी तरह से पिटाई करेगा। बताओ किससे प्रार्थना करोगे? कौन है बचाने वाला? कोई तुम्हारी इस आवाज को कोई सुनेगा? वो जानता ही नहीं कहाँ गए, और उसके ऊपर में ये दूरी दशा हो रही है। इसलिए महात्मा जो अब आते हैं वो इसी धन को जीवात्मा को जगाने के लिए आते, नाम के साथ। अभी आप नाम जानते ही नहीं हो, नाम जो बोलता हो, नाम आवाज देता है, कहता है भाई हम तो तुमको बुला रहे, तुम हमारी आवाज को सुनते ही नहीं हो, और जब सुनने लगो तो आवाज तुम्हारी देने लगे, और फिर तब तुम्हारी कानों के साथ, आंखों के साथ प्रकट हो जाए, और तब कहोगे हमको ऐसी अद्भुत वाणी जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की कि ये हमको सुनने को मिलेगा, और वो मिलने लगी। तब उसको मतलब यह है आनंद बरसता है, और फिर दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए और वो एक तरफ रहे, उसको हिला नहीं सकता कोई भी, उसको बहका नहीं सकता, कुछ भी कहो आप बहका नहीं सकते। जब सच्ची चीज सच्चा रास्ता, सच्ची चीज मिली, जीवात्मा उसके साथ जुड़ गई और आनंद ले रही, तो इसको कौन मोड़ेगा? कोई नहीं। एक देवी घर में भजन करके उसका पति कहीं गया और रह गया, अब वो भजन करने लगी, और उसको जब होने लगा तो कहेगी तुम क्या करती हो ढोंग? अरे हम ढोंग नहीं करते, तुम चले जाओ, जो हमको मिला तुम भी ले आओ। हमको तुम अपनी बुद्धि से समझते हो ढोंग है, तो हम ढोंगी है तो हम छोड़ नहीं सकते, तुम अभी चले जाओ, हमको कोई कम नहीं। अगर तुमको कुछ लेना है तो वहां चले जाओ और वहां जाके ले आओ, जो हमको मिला वो आपको मिल जाएगा, वहां कोई इनकार थोड़ी है। अगर हमारे लिए दरवाजा खुला तो तुम्हारे लिए भी खुला रहेगा। तब चुप हो गया, चुप हो गया, फिर चुप हो गया। तो कोई सत्संगी आया, उसने कहा अरे ऐसे बोलना बालना नहीं तेरा बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, इसको परमार्थ की दौलत मिल रही है, ये तेरी बात क्या सुनेगी? ये कुछ नहीं सुनेगी, इसके ऊपर नशा चढ़ गया। तो कहने का मतलब यह है दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, वो हिला डुला सकता। जब वो देख रहा, सत्य सत्य को देख रहा, उजाले में खड़े होकर के, तो उसको कोई धोखा दे सकता है? आप तो अंधेरे में, कल्पना में हो, इसमें ये होगा है और कुछ नहीं, इसी में बधे हुए, और वो देख रहा बेचारा, जिसकी आंख खुल गई, कान खुल गए, उसको किसको मोड़े? अरे तुम ही 15-20 दिन लग करके कर लो भी, तुम्हारी आंख और कान खुल जाए, कौन मोड़ेगा? इसलिए महात्मा जो देते हैं तुम्हारे भले के लिए देते हैं।